हेलो गाइस। आज मैं आपको जो एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा होने वाली है इसकी रूल बुक, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 13 जनवरी हो गया है और अभी तक इसकी रूल बुक जारी नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि अब 15 तारीख तक फाइनली रूल बुक जारी हो जाएगी। तो जब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। सबको ये डाउट है कि कितने पद आएंगे, क्या सिलेबस रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आर.एस. अग्रवाल के अंकगणित की किताब है। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत अच्छे टॉपिक दे रखे हैं। इसकी तैयारी भी आप वर्ग 2 चयन परीक्षा, वर्ग 3 सीटेट, रीट या ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका भी इसके प्रयोग से भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी इस किताब से तैयारी की थी वर्ग 2 में और वर्ग 3 में भी की थी। अब मैं वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी भी इस किताब की सहायता से कर रही हूँ। और रूल बुक आपकी बहुत जल्दी जारी हो जाएगी और आप पदों की संख्या को लेकर बिल्कुल भी चिंतित न हो, क्योंकि पदों की संख्या तो बाद में घट भी सकती है तो बढ़ भी सकती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बहुत सारे सभी में मतलब ये हुआ था प्रमोशन। तो ये वर्ग 2 वाले वर्ग 1 में चले गए हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गए। तो वर्ग 2 में भी बहुत से पद खाली हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप बिना झिझक के तैयारी करें और अपना ये कीमती समय को वेस्ट नहीं करें। जैसे कि इसमें दे रखे हैं, जैसे स्थानीय मान हो गया है ना, और जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, तो ये उदाहरण नंबर 3 में हम देखेंगे कि संख्या जो दे रखी है उसमें 6, 4, 8 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 6 का स्थानीय मान तो 60 हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान 40,000 हो जाएगा और 8 का स्थानीय मान 8 लाख हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं, ये सब बता रखा है। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या ऐसी प्रत्येक संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उनका गुणनखंड एक तो x होगा और एक वही संख्या होगी, है ना। तो 100 तक की संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। इसी प्रकार ये कौन सी अभाज्य संख्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है। तो अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने की ये चेक कर सकते हो आप कि अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। 2 से विभक्त होने के नियम क्या होते हैं, जिनके पास 6, 2, 4, 6, 8, 0 हो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। 3 से विभक्त होने का नियम क्या है, जो 2 ऐसी संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग करेंगे अपन, अगर वो 3 से विभाजित होगा तो वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 9 से भी इसी प्रकार का नियम है ना। तो इस प्रकार ये है बुक, बहुत अच्छी है। इसमें देखो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ही परीक्षा में बनते हैं कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होता है, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 होता है, n सम संख्याओं का योग n+1 होता है, n विषम संख्याओं का योग n² होता है ना। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी के पद दे रखे हैं। पहला पद होता है a, दूसरा a+d, a+3d, a+4d, यूँ चलता रहता है। n प्राकृत संख्याओं को ज्ञात करने का सूत्र a+n-1d होता है। n पदों के योग का सूत्र n/2, 2a+n-1। ये कक्षा 10 में दे रखे हैं ऐसे, है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संख्या को 9, 99, 999, 9999 आदि से गुणा करना। तो इसकी विधि को कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये है, यदि दी गई संख्या की दाईं ओर जितने शून्य लगाए जितने 9 हो और प्राप्त संख्या में दी गई संख्या घटाने पर अभिष्ट गुणनफल प्राप्त होता है ना। तो ये पहला एग्जाम्पल दे रखा है, 9863 में 99 का गुणा करना।
तो 99 में पीछे कितने 9 हैं, 2 9 है ना। तो इसमें ये पहली वाली संख्या ऐसी कैसी इंटू 100 माइनस 1 करेंगे, है ना। तो इस पहली वाली संख्या में से 100 का गुणा करके न इसी संख्या को घटा देते हैं, है ना। तो इसमें 10,000 का गुणा करके न इसी संख्या को घटा लेंगे दूसरे एग्जाम्पल में, और तीसरी संख्या में 1,00,000 का गुणा करके इसी संख्या को घटा देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी संख्या को 5 की किसी घात से गुणा करना है, तो माना कि किसी संख्या को 5 की घात n से गुणा करना है, तो दी गई संख्या के दाईं ओर n शून्य लगाने से बनी संख्या 2n से भाग दे सकते हैं। तो ये है 7,946 गुणित 125, तो ये 125 5 की घात 3 होता है। तो इसको इन दोनों का गुणा करके 2 की घात 3 कितना होता है 8, है ना। यहाँ 5 की घात 3 था, तो यहाँ 2 की घात 3 ने इससे भाग दे देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। अगला वितरण के नियम। वितरण का नियम दे रखा है ए कोष्टक बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी, ए कोष्टक बी माइनस सी, तो ए बी माइनस ए सी, है ना। तो ये भी वितरण का नियम भी बहुत सरल है। इसी प्रकार ये बुक बहुत अच्छी दे रखी हैं, ये सूत्र दे रखे हैं, ये बीजीय व्यंजकों के सूत्र होते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये है ना, ये बराबर ये है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल का सूत्र है ना। इस प्रकार ये तो गणित का पेपर बहुत इजी आता है। हमें भले यूँ लगता है कि बहुत कठिन आता है, पर ऐसा है कि देखो गणित में 40 नंबर तो अपन आसानी से कवर कर सकते हैं, तो 60 नंबर इतनी अपने को तैयारी करनी है। तो 40 नंबर की तैयारी तो अपनी ऐसी करो कि जिनके अपन आंसर देखते से ही कर सकें, है ना। और मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए अपने को। कोई ये नहीं चाहिए कि मुझे वो टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है, कि ये करना है, कि ये करना है। ये बहुत है, प्रैक्टिस होगी तो जल्दी हो जाएगा, और प्रैक्टिस अगर अपनी नहीं है तो टाइम लगेगा। तो हेलो गाइस, मेरा आपसे यही निवेदन है कि रूल बुक बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, आप डिमोटिवेट नहीं हो, और अपनी तैयारी करते रहें। मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ, और रूल बुक 15 तारीख तक जारी होने की प्रबल संभावना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।